एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 96वां सर्ग। कर्मों की विलक्षणता से नाना प्रकार की आकृति धारण करने वाले मन के विविध नामों का प्रतिपादन तथा उसकी शुद्धि के लिए तत्व का निरूपण। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री रामचंद्र जी, मन क्या है? मन पहले अनुभव में आई हुई वस्तुओं की केवल भावना है, जो विकल्पना या विभावना शब्द से भी पुकारी जाती है। यह भावना स्पंद रूप धर्म से युक्त होकर विहित सिद्ध रूपा क्रिया में परिणत होती है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अदृष्ट भावापन्न उस क्रिया के जन्मांतर आदि रूप फल का सब जंतु अनुसरण करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, मन जड़ होता हुआ भी अजड़ के सदृश आकृति वाला है। उसका संकल्पारूढ़ रूप यानी आकार आप विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुवर, सर्वशक्तिशाली न माया से शबलित असीम आत्म तत्व का पहले रचित संकल्प शक्ति वाला जो रूप है, उसको लोग मन कहते हैं। यह खंबा है या पुरुष है, यो विकल्प व्यवहार में सत असत दोनों कोटियों में जो भाव झूले की नाई झूलता है और दोनों कोटियों में स्मृति पूर्वकता को प्राप्त होता है, यानी दोनों पक्षों में अवस्थित होता हुआ भी एक पक्ष में स्थिर नहीं होता, उसे विद्वान मन का रूप कहते हैं। चैतन्य स्वरूप होते हुए भी पुरुष को, जिससे मैं आत्मा को नहीं जानता हूँ और अकर्ता होते हुए भी मैं कर्म कर रहा हूँ, ऐसा निश्चय नियत रूप से होता है, वह मन का स्वरूप है। इस लोक में जैसे गुणी का गुण से हीन होना संभव नहीं है, वैसे ही मन का भी कल्पनात्मक क्रिया शक्ति से रहित होना संभव नहीं है। जैसे परस्पर भिन्न हुए अग्नि और उष्णता का अस्तित्व नहीं रह सकता, वैसे ही भिन्न हुए कर्म और मन का तथा जीव और मन का अस्तित्व नहीं रह सकता। अर्थात जैसे अग्नि और उष्णता भिन्न है, वैसे ही कर्म और मन तथा जीव और मन भी अभिन्न है। एकमात्र संकल्प रूप विविध विस्तार से शोभित होने वाले फलजनक चित्त रूपी कर्म ने स्वयं ही इस नानाविध विश्व का विस्तार कर रखा है, जो मायामय कारण शून्य विविध रचनाओं से युक्त और वासना की कल्पनाओं से व्याप्त है। जैसे यहाँ पर स्थित ही ऐंदवों हम लोग सत्यलोक में स्थित है, ऐसी कल्पना की थी, वैसे ही जिससे जहाँ पर जिस वासना का जैसे आरोप किया जाता है, वहाँ पर फल देने वाली उस वासना की कल्पनाओं से यह विश्व उत्व्याप्त है, यह स्पष्ट हुआ। उस वासना रूपी वृक्ष का कर्म बीज है, मन की गति शरीर है और सुख दुख आदि फल देने वाली विविध क्रियाएं उसकी शाखाएं हैं। यह शास्त्र में कहा जाता है और फलतः इसका अनुभव भी होता है। मन जिसका अनुसंधान करता है, उसी का संपूर्ण कर्मेंद्रिय वृत्तियां संपादन करती है, इसलिए कर्म मन कहा गया है। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, कर्म, कल्पना, संस्कृति, वासना, विद्या, प्रयत्न, स्मृति, इंद्रिय, प्रकृति, माया, क्रिया, केवल इतनी ही नहीं और भी अनेक विचित्र शब्दोक्तियां ब्रह्म में कल्पित है। ये शब्द वैचित्र्य के सिवा और कुछ भी नहीं है। संसार में कल्पित आगे कहे जाने वाले भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त ही इनके कारण है। अकस्मात अपने स्वरूप का विस्मरण होने से जिसे अपने अपरिच्छिन्न दृष्टापन का अनुभव नहीं हो रहा है, अतएव बाह्य कल्पना में उन्मुख चिति के ये सब नामांतर किए गए हैं। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, ब्राह्मण, चिदघन ज्ञानघन परमात्मा के ये मन आदि पर्याय, जिनके विचित्र यौगिक अर्थ की कल्पना की गई है, कैसे प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, अविद्यावश मानो कलंकता को प्राप्त हुआ परम चेतन ही जब कभी स्फुरण रूप को प्राप्त होकर यह इस प्रकार का है या यह इस प्रकार का नहीं है, यो विकल्प रूप से नाना प्रकार का होता है, तभी वह मन रूप से स्थित होता है, इसलिए उसका मन नाम होता है। उक्त शुद्ध चेतन जब पहले ही या विकल्प के बाद विशेष भावना प्राप्त कर उक्त विकल्प की दो कोटियों में से एक कोटि के अनुसंधान का निश्चय कर सुस्थिर हो स्थित होता है, तब यह वस्तु ऐसी ही है, इस प्रकार का निर्धारण करने में समर्थ बुद्धि नाम से कहा जाता है।
जब तुच्छ देह आदि में आत्माभिमान करने से अपनी सत्ता मानता है, तब अभिमान से अहंकार कहा जाता है। अहंकार ही सकल अनर्थों का मूल होने से संसार में बंधन करने वाला है। जब वह शुद्ध चेतन पूर्वापर के अनुसंधान का त्याग कर बालक की नाई एक विषय का त्याग कर दूसरे विषय का स्मरण करता है, तब चित्त नाम से कहा जाता है। चूंकि कर्ता एकमात्र स्पंद धर्म से युक्त होता है, अतः जब उक्त शुद्ध चेतन ही वास्तव में असत स्पंद रूप गुण से कर्ता को गुणी करता है और स्पंद के फल का संपादन करने के लिए दौड़ता सा है, तब कर्म कहा जाता है। काकतालीय न्याय से यानी अकस्मात अन्य वस्तु के लिए अवकाश से रहित अपने स्वरूप के ज्ञान का त्याग कर यानी अपनी पूर्णता को भूल कर जब अपनी इच्छित परिच्छिन्नता की कल्पना करता है, तब कल्पना नाम से प्रसिद्ध होता है। जब शुद्ध चेतन जो पहले देखा गया हो अथवा न देखा गया हो, उसकी पहले मैंने इसे देखा है ऐसा निश्चय से हृदय में अभिलाषा करता है, तब श्रुति यानी संश्रुति नाम से कहा गया है। जब शुद्ध चेतन तिरोभूत हुई पदार्थ और उनकी शक्तियों के स्वरूप के शून्य प्राय अति सूक्ष्म भाव में रहता है और उसके अन्य चेष्टाओं का अंत हो जाता है, तब वह वासना नाम से ख्यात होता है। जब शुद्ध चेतना विद्यारूप कलंक से युक्त होने के कारण उत्पन्न हुई दूसरी दृष्टि यानी प्रपंच प्रतीति तीनों कालों में अविद्यमान ही है ऐसे बोध को प्राप्त होता है, तब विद्या कहा जाता है। जब शुद्ध चेतन आत्मस्वरूप के अत्यंत अदर्शन के लिए स्फुरण को प्राप्त होता है, तब वह मल नाम से पुकारा जाता है। आत्मस्वरूप का विस्मरण करता है, अतः विस्मृति कहलाता है, यह अर्थ है। मन स्वरूप हुआ वह शुद्ध चेतन जब सुनकर, छूकर, देखकर, भोजन कर, सूंघ कर, विचार कर यानी श्रवण आदि क्रियाओं से कार्य कारण के स्वामी जीव भाव को प्राप्त हुए परमेश्वर को आनंदित करता है यानी भोगों द्वारा प्रसन्न करता है, तब वह इंद्रिय कहलाता है। अलक्षित परमात्मा में संपूर्ण दृश्य जाल की उपादान से अभिन्न कर्ता रूप से रचना करता है, अतएव वह सब पदार्थों की प्रकृति कहा जाता है। जब वह शुद्ध चेतन सत को शीघ्र असत्ता को प्राप्त करता है और असत को यानी देहादि को प्रमाण सत्ता के बिना सत्ता को प्राप्त करता है, इसीलिए सत्ता और असत्ता का विकल्प रूप होने से माया कहलाता है। संसार और उसकी बीज रूपता को प्राप्त हुआ वह शुद्ध चेतन दर्शन, श्रवण, स्पर्श, रसन, घ्राण आदि क्रियाओं के करने से लोक में क्रिया नाम को प्राप्त होता है। अविद्यावश कलंक युक्त हुई अतएव बाह्य कल्पना के उन्मुख वस्तुतः प्रकाश स्वरूप चिति के ये मन आदि पर्याय है। चित रूपता को प्राप्त हुए अतएव प्रस्तुत संसार पद को पहुँचे हुए शुद्ध चेतन के अपने ही सैकड़ों संकल्पों से ये नामांतर योग रूढ़ी को प्राप्त हुए हैं। चूंकि चिति मैं चेतनीय हूँ यानी मैं अज्ञ हूँ, इस प्रकार स्वयं अनुभव के योग्य जो अज्ञान रूपी कलंक अथवा चेतनीयों से यानी विषयों से प्राप्त जो द्वैत वासना रूपी कलंक उनकी सन्निधि से अपने पूर्व स्वरूप की विकलता से आकुल सी होकर देह आदि जड़ समुदाय के उन्मुख होती है, अतः उसके मन, बुद्धि आदि संख्या भेद की कल्पना होती है। वह शुद्ध चित्त लोक में जीव नाम से कही जाती है, चिति कही जाती है और वही बुद्धि कही जाती है। अथवा इस विषय को यो मनोगत करना चाहिए कि परमात्मा पद से च्युत हुई अतः अज्ञान रूपी कलंक वाली संवित की ही इस प्रकार की नाना संकल्पनाओं को विद्वानों ने ये भिन्न नाम दे रखे हैं। श्री रामचंद्र जी पूछते हैं, ब्रह्मन, मन क्या जड़ है अथवा चेतन है? हे तत्वज्ञ, इस प्रकार का मेरे मन में एक निश्चय नहीं होता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, मन न तो केवल जड़ है और न केवल चेतन ही है। वास्तव में संसार दशा में मलिन हुई अजड़ दृष्टि यानी चिति ही मन शब्द से कही जाती है, अर्थात चेतन और जड़ का सम्मिश्रण रूप होने से मन, चेतन और जड़ इनमें से अन्यंतर नहीं है। परमार्थ रूप से तो मनन करता हुआ मन होता है, ये उसके कर्म प्रयुक्त नाम है। इत्यादि श्रुति में आत्मा के ही
कर्म प्रयुक्त नामों में मन शब्द की गणना से चेतन दृष्टा ही संसार दशा में उपाधि मलिनता का अनुभव करता है, अतः मन कहा जाता है। मन जैसे चित और अचित, सत और असत के मध्य में वर्तमान यानी न सत और न असत, प्रत्येक प्राणी में भिन्न भिन्न जगत का कारण रूप जो अनिर्मल रूप है, वह चित्त नाम से पुकारा जाता है। शाश्वत यानी अविनाशी एक रूप निश्चय के बिना जो आत्मा की स्थिति है, वह चिति कही गई है, उससे यह जगत उत्पन्न हुआ है। म्लान रूप वाली चिति की जो जड़ और अजड़ दृष्टियों के मध्य में झूले की नाई अपनी कल्पना है, वही मन कहा जाता है। हे श्री राम जी, चित्त का बाहर औपाधिक चलन रूप मलिन और भीतर साक्षी चैतन्य के आवरण रहित होने से अविद्या रूप कलंक से शून्य जो रूप है, वह मन कहा जाता है। वह न जड़ है और न चेतन है, किंतु जड़ और चेतन से विलक्षण है। उसके ये अहंकार, मन, बुद्धि, जीव आदि तथा अन्य भी विचित्र नाम कल्पित हुए हैं। जैसे नट अनेक विविध रूपों को प्राप्त होता है, वैसे ही मन भी अनान्य कर्मों को प्राप्त होता हुआ अनेक नामों को धारण करता है। जैसे एक ही मनुष्य रसोई बनाने से पाचक, पढ़ाने से पाठक, गांव का प्रधान होने से मुखिया, यो विलक्षण अधिकारों के कारण विचित्र और विकृत नामों को प्राप्त होता है, वैसे ही मन भी कर्मवश उक्त नामों को प्राप्त होता है। हे रघुवर, जो मैंने ये चित्त की संज्ञाएं कही हैं, और उन्हीं को अनान्यवादियों ने अपनी सैकड़ों कपोल कल्पनाओं से अन्य प्रकार से कहा है। अपने अपने तर्कों के अभिमत द्रव्यत्व, गुणत्व आदि बुद्धि का मन में आरोप कर अपनी इच्छा से उन्होंने मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि के विचित्र नाम भेद किए हैं। किसी वादी के मत में मन जड़ है, किसी के मत में जीव से भिन्न है, किसी के मत में अहंकार नाम से उसका निर्देश है और किसी के मत में वह बुद्धि कहा गया है। हे श्री राम जी, अंतःकरण के एक रूप होने के कारण उसकी संकल्प आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों की सृष्टि से हुए अहंकार, मन, बुद्धि आदि भिन्न नाम जो मैंने आपसे कहे हैं, उनकी नैयायिकों ने अपनी बुद्धि के विकल्पों से अन्यथा कल्पना कर रखी है। वे कहते हैं द्रव्य विशेष विभु आत्मा अहंकार है, मन अनु है, वह आत्म साक्षात्कार में कारण है और बुद्धि आत्मा का गुण है और 3 क्षणों तक रहती है। परंतु यह उनकी अपनी कपोल कल्पना ही है, वस्तुतः ऐसा नहीं है। सांख्यों ने इसकी अपेक्षा भिन्न रूप से उनकी कल्पना की है। वे कहते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप प्रकृति का अंतःकरण रूप पहला परिणाम, जिसका दूसरा नाम महत्तत्व भी है, बुद्धि है। उसका परिणाम अहंकार दूसरा तत्व है। मन 11 इंद्रियों में अंतर्गत और 16 विकारों के मध्यवर्ती है। चार्वाकों ने उनकी दूसरी ही कल्पना की है। वे कहते हैं शरीर का ही चैतन्य रूपी गुण बुद्धि है, शरीर ही अहम अहंकार आत्मा है तथा उसका पूर्वापर प्रतिसंधान मन है। मीमांसकों में कोई मन को व्यापक द्रव्य मानते हैं और कोई अन्नमय मानते हैं। उनके मत में जड़ बोधात्मक अहंकार रूप आत्मा का चिदंश बुद्धि है। जैनों के मत में मध्यम परिमाण वाला चैतन्य रूप जीवास्तिकाय ही अहंकार है, उसका विषयाभिलाष मन है और अर्थ प्रतीति बुद्धि है। इस प्रकार बौद्ध वैशेषिक पांचरात्र, पातंजल, माहेश्वर, नाकुल आदि ने अपनी अपनी विलक्षण कपोल कल्पनाओं से उक्त अहंकार, मन, बुद्धि आदि की अन्यथा कल्पना की है। जैसे अनेक पथिकों का एक ही नगर गंतव्य होता है, वैसे ही राजस, तामस, मलीन सत्व और अर्धमलीन सत्व प्रधान लोगों के योग्य देश और काल में उत्पन्न हुए उक्त सभी लोगों का तत्त बुद्धि के अनुसार फल रूप से स्थित होने में समर्थ पारमार्थिक पद ही गंतव्य है। परम पद में आरूढ़ होने की इच्छा करने वाले वे परमार्थ वस्तु के अज्ञान से अपरमार्थ वस्तु में यानी अनात्म वस्तु में यह परमार्थ है, यो विपरीत ज्ञान होने से विविध विकल्पों से विवाद करते हैं। जैसे पथिक अपनी अपनी बुद्धि और रुचि के अनुसार अपने अपने गंतव्य मार्ग की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही रजोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान, मलीन सत्व प्रधान लोगों के उचित देश काल में उत्पन्न हुए वादी भी अपने अपने पक्ष की प्रशंसा करते हैं। हे रामचंद्र जी, फल की इच्छा से फल साधन कर्म में जिनका चित्त आसक्त है, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने अपनी कल्पना से प्रस्तुत
तत्त पदार्थों से अपनी अपनी वैचित्र्य युक्तियां मिथ्या ही कही है। वे प्रमाणों में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण उपनिषद के सम्मत नहीं है, यह अर्थ है। जैसे कोई ही पुरुष स्नान, दान, प्रतिग्रह आदि क्रियाओं को करता हुआ स्नायी, दाता, प्रतिग्राहिता आदि विचित्र नामों को प्राप्त होता है, वैसे ही वह मन भी विचित्र कार्य करता है। अतः कार्य के अनुसार जीव, वासना, मन आदि नाना नामों से कहा जाता है। यह सब चित्त ही है, ऐसा सभी लोगों का अनुभव होता है, क्योंकि यदि मनुष्य की चित्त न हो तो वह लोक को देखता हुआ भी कुछ नहीं देखता है। मन युक्त पुरुष ही भली बुरी वस्तु को सुनकर, स्पर्श कर, देख कर, भोजन कर, सूंघ कर अंतःकरण में हर्ष अथवा विषाद को प्राप्त होता है, मन रहित नहीं। जैसे आलोक रूप प्रकाशों का कारण है, वैसे ही मन सब पदार्थों का कारण है। जिस पुरुष का चित्त बंधा रहता है वह बंधन में पड़ता है, और जिसका चित्त मुक्त है यानी वासना रहित है, मैं मुक्त हूँ यह निश्चय वाला है, वह मुक्ति को प्राप्त होता है। हे श्री राम जी, जो मन को जड़ कहता है उसके मन को आप जड़ों में सर्वोच्च जड़ समझिए। जिसका मन चेतन है वह मन को जड़ नहीं जानता है, यानी जो मन को चेतन जानता है उसका मन जड़ नहीं है। जो यह मन पूर्वोक्त रीति से उत्पन्न हुआ, तत्वज्ञ लोग उसे न तो चेतन है और न जड़ है ऐसा जानते हैं। उससे विविध सुख, दुख और चेष्टाओं से पूर्ण यह जगत उत्पन्न हुआ है। मन के अद्वितीय ब्रह्माकार होने पर संसार का विलय हो जाता है। कलुष जल के सदृश मलिन चिद्रूप मन संसार का कारण है। मलिन चिद्रूप मनों से भ्रांतिवश जगत उत्पन्न हुआ है। हे श्री रामचंद्र जी, इसीलिए न तो चेतन मन संसार का कारण है और न पत्थर के समान जड़ मन ही संसार का कारण है। जैसे नील, पीत आदि रूपों का न भासन शब्द से कहा जाने वाला केवल तेज कारण है और न पृथ्वी आदि कारण है, किंतु त्रिवृत्त करण द्वारा मलिन हुआ तेज उनका कारण है, वैसे ही केवल जड़ और केवल चेतन मन जगत में पदार्थों का कारण नहीं है, किंतु जड़ चेतन मिश्रित मन पदार्थों का कारण है। यदि चित्त से पृथक जगत नहीं है तो जिसका चित्त लीन हो गया उसकी दृष्टि से जगत क्या है, यानी कुछ भी नहीं। क्योंकि चित्त का लय होने पर सब प्राणियों का सारा जगत लीन हो जाता है, इसीलिए संपूर्ण जगत चित्त मात्र ही है। जैसे एक ही काल ऋतु विशेषों के आविर्भाव से विचित्र आकार धारण करता है, वैसे ही एक ही मन विचित्र कर्मों के उद्रेक से विचित्र आकार धारण करता हुआ विविध नामों से प्रसिद्ध होता है। यदि मन के संबंध के बिना अहंकार, इंद्रिय और क्रियाएं शरीर को क्षोभित करे तो जीव आदि मन से पृथक हो। वादियों ने किन्हीं किन्हीं दर्शनों में यानी अपने अपने शास्त्रों में मन के जो भेद तर्क से कहे हैं वे कुतर्क करने वालों से कहे गए हैं, प्रामाणिक वेद व्यास आदि द्वारा नहीं कहे गए हैं। हे श्री रामचंद्र जी, ये तत्वज्ञानी वेद व्यास आदि द्वारा कभी कहीं पर न तो कहे गए हैं और न ज्ञात है। उक्त कुतर्कों की उत्पत्ति में अज्ञान, सांप्रदायिक शिक्षा शून्यता तथा मनरूपी देव की स्वाभाविक कुतर्क शक्तियां कारण हैं, क्योंकि मन में सब जगह दौड़ने वाली सब शक्तियां विद्यमान हैं। जब भी शुद्ध चित्त में तनिक भी जड़ शक्ति उदित होती है तभी वैचित्र्य प्राप्त होता है। भाव यह कि अपनी अपनी कल्पना से कल्पित तर्क में श्रद्धा जाड्य होने से उसमें वैचित्र्य होता है। जैसे चेतन मकड़ी से जड़ तंतु उत्पन्न होता है, वैसे ही नित्य प्रबुद्ध परम पुरुष ब्रह्म से मन उत्पन्न होता है। वादियों की अविद्यावश चित्त भावनाएं स्थिति को प्राप्त हुई है, यानी वादियों की मति श्रुति से परिशुद्ध नहीं है, इसीलिए उन्होंने उक्त अज्ञान के वशवर्ती होकर अपनी अपनी मनोभावना को ही ठीक या अकाट्य समझा। इसीलिए उन्होंने चित्त भाव को प्राप्त हुए चैतन्य में भ्रांतिवश नाम आदि भेद की कल्पना की। यह मलिन चेतन ही जीव, मन, बुद्धि, अहंकार इन रूपों से ख्याति को प्राप्त हुआ है। वही इस जगत में चेतन, चित्त और जीव संज्ञाओं से कहा जाता है। जो वस्तु है वह विवाद का विषय नहीं है, केवल मात्र नाम और कल्पना में विवाद है। 96वां सर्ग समाप्त।